अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्ट्स विद फ़र्रुख में खुश आमदीद। पाकिस्तान को खुदा ताला ने बहुत से कुदरती वसाइल दिए हैं। उनमें रेकोर्डिक बहुत बड़ा नाम है। रेकोर्डिक को पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन भी कहा जाता है। यहाँ कितना सोना, तांबा, चांदी और दूसरी धातें पाई जाती हैं और कितनी मिकदार में पाई जाती हैं। फॉरेन माइनिंग कंपनी टिथियान के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट का क्या डिस्प्यूट था और उसने रेकोर्डिक पर क्या काम किया और इस वक्त इस मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल क्या है। आज हम इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रेकोर्डिक बलूचिस्तान के ज़िले चागी के मुकाम पर वाक़या है, जो क्वेटा से 500 किलोमीटर दूर ईरान के करीब मौजूद है। रेकोर्डिक का शुमार गर्म मरतूब इलाकों में होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। 1978 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार यहाँ पर सोने और तांबे के ज़खायर के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर दुनिया का 5वां बड़ा ज़ख़ीरा पाया जाता है इन मादनियात का। यहाँ पर 448 मिलियन टन गोल्ड और 1352 मिलियन टन तांबा या कॉपर मौजूद है। अब आप कहेंगे कि अगर पाकिस्तान के पास इतना सोना, तांबा और दूसरी धातें मौजूद हैं तो पाकिस्तान इनको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाता और अपने कर्ज क्यों अदा नहीं करता। तो आपको बताते चलें कि ये सोना, तांबा खाम हालत में मौजूद है, यानी इसमें मिट्टी, पत्थर और कई किस्म की और धातें होती हैं जिनको अलग अलग करना और उनको साफ करना बहुत मुश्किल काम है। यानी इन धातों को इस्तेमाल के काबिल बनाना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जहाँ जहाँ सोने का जिक्र हो रहा है, साथ तांबे का भी जिक्र हो रहा है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि माइंस में जहाँ सोना पाया जाता है वहाँ तांबा भी मौजूद होता है, यानी कि जिस माइन में सोना होगा वहाँ तांबा भी लाजमी होगा। और रेकोर्डिक की माइन में भी ऐसा ही है कि सोना और तांबा यानी गोल्ड और कॉपर दोनों पाए जाते हैं। और सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से या किसी भी अननेचुरल तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा सोने को इंसान खुद नहीं बना सकता। इसलिए इसकी इतनी अहमियत और कीमत है। यानी किसी भी मुल्क के रिसोर्सेज को जांचने के लिए देखा जाता है कि उस मुल्क के पास कितना सोना मौजूद है। यहाँ पर एक और ख़ास ये कि मुल्क पाकिस्तान में पाए जाने वाली मादनियात में से 100 में से 40% सिर्फ बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तानी और यूरोपियन जियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक रेकोर्डिक में पाए जाने वाले मादनियात की मजमूई कीमत $3 खरब तक है। टिथियान कॉपर कंपनी ने 2010 में अपनी एक रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान को बताया रेकोर्डिक में 50 साल तक सालाना 20,000 टन कॉपर और 8 टन गोल्ड निकाला जा सकता है। टिथियान यानी TCC ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि रेकोर्डिक में 1000 टन सोना और 18 मिलियन टन कॉपर मौजूद है और दोनों प्रीमियम क्वालिटी यानी बहुत अच्छी क्वालिटी में पाए जाते हैं। रेकोर्डिक पर माइनिंग की हिस्ट्री 1993 से शुरू होती है, जब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल्स के साथ यहाँ पर माइनिंग का मुआहदा किया और इस प्रोजेक्ट को चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इस मुआहदे के मुताबिक इन मदनियात में से बलूचिस्तान को 25% रॉयल्टी या हिस्सा मिलेगा और 75% 75% ऑस्ट्रेलियन कंपनी को मिलेगा। अगले 10 सालों में इस कंपनी ने माइनिंग लाइसेंस तो लिए मगर ऑन ग्राउंड कोई काम ना किया। आने वाले वक्त में इसी ब्रोकन हिल्स कंपनी ने टिथियान कॉपर कंपनी पाकिस्तान रजिस्टर्ड करवा ली। टिथियान मौजूदा दौर में 3 कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, जिसमें एक चाइनीज़ कंपनी और मैरिक गोल्ड कनाडा की कंपनी शामिल है। 1993 से अब तक एक तरफ तो कंपनीज आपस में खेल रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी इसको सीरियसली ट्रीट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड रेकोर्डिक से वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सके जो होने चाहिए। 2006 तक इस कंपनी ने पाकिस्तानियों की नाअहली का फ़ायदा उठाते हुए टेक्नोलॉजी और अपने सेटअप और शेयर्स की खरीद फरोख्त में बहुत फ़ायदा उठाया, जबकि हुकूमत ने कोई नोटिस ना लिया। ऑन ग्राउंड
TCC कंपनी में 2007 में अपना काम स्टार्ट किया और 1 साल बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अपनी पहली सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि रेकोडेक में 2.2 बिलियन टन मादनी ज़खायर मौजूद है, जिसमें 660 टन सोना और 11.6 मिलियन टन कॉपर है। 2008 में ये बात भी सामने आई कि TCC ने रेकोडेक की धातुओं को प्रोसेस करने और उनको अलग अलग करने की कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ट्रांसफ़र नहीं की, बल्कि उनका प्लान है कि इनको बाहर ले जाएं और वहां पर प्रोसेस करें। TCC कंपनी यहाँ से खाम माल बाहर ले जाना चाहती थी ताकि पाकिस्तान को ये पता न चल सके कि सोना और कॉपर कितनी मिकदार में निकल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इजाज़त ना दी, जिसकी वजह से TCC कंपनी नाराज़ हो गई। जब 2011 में TCC ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को माइनिंग के लिए लाइसेंस रिन्यू करने की दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने रद्द कर दिया। यहाँ से TCC कंपनी का मामला बिगड़ा। TCC ने बलूचिस्तान हुकूमत के पास इस रिजेक्शन के खिलाफ अपील की, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने भी इस अपील को रद्द कर दिया। TCC अब हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने हुकूमती स्टैंस को मुस्तरद करते हुए TCC को रिलीफ दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई, जहां 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट और TCC के मेन मुआहदे जो 1992 में हुआ था उसको खिलाफ कानून करार दिया और उसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1992 में जो मुआहदा ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ किया और उसको रायतें दी गईं, वो मुआहदा ही आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। TCC अब इस मामले को बैनुल-अक़वामी सालसी ट्राइब्यूनल या आलमी अदालत में ले गई, जहां 12 जुलाई 2019 को पाकिस्तान को $6 बिलियन का फ़ाइन कर दिया गया। इस फैसले को बुनियाद बनाते हुए TCC ने ब्रिटिश कोर्ट में पाकिस्तानी होटल्स, जिसमें पेरिस का रोजवेल्ट होटल भी शामिल है, और PIA की 3 ज़ैली कंपनीज की मलकियत का दावा कर। इसी दौरान पाकिस्तान ने $6 बिलियन फाइन वाले फैसले के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में अपील कर दी। इस अपील को मंजूर करते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने $6 बिलियन वाले फैसले को रद्द कर दिया। महकमा माइंस एंड मिनरल्स बलूचिस्तान के मुताबिक अब तक रेकोडेक के मामले पर नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर केसेस और बाकी मामलात पर 5 बिलियन 34 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। क्योंकि TCC इंटरनेशनल फोरम्स पर अपने मौक़िफ़ मजबूती से पेश कर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मसले को अदालत से बाहर ही TCC के साथ निपटाने का फैसला किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के बाद TCC यानी टीथियान कॉपर कंपनी के साथ ही सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया और TCC ने अपने तमाम केसेस कोर्ट से और बाकी फॉर्म से वापस ले लिए और पाकिस्तान के साथ नया मुआहदा किया, जिसके मुताबिक टीथियान कॉपर कंपनी और पाकिस्तान का हिस्सा 50-50% होगा, यानी 50% TCC का और 50% पाकिस्तान का। पाकिस्तानी 50% में से 25% वफाकी हुकूमत और 25% बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को मिलेगा। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने हिस्से से 5% रॉयल्टी भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अदा करेगी। इस मुआहदे के साथ ही पाकिस्तान के ऊपर $6 मिलियन जुर्माना भी ख़त्म हो गया। इस नए मुआहदे के तहत टीथियान कंपनी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग भी पाकिस्तान में ही करेगी, यानी वो मदनियात को साफ़ करने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेगी। सामाईन, इस नए मुआहदे के तहत टीथियान ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है रेकोडेक से मुतल्लिक आपके जहन में मौजूद तमाम सवालात और कन्फ्यूजन्स का सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया होगा। अगर किसी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। हम दुआ करते हैं कि अब इस रेकोडेक के प्रोजेक्ट में कोई हर्डल ना आए और पाकिस्तान अपनी मादनियात से पूरी तरह फ़ायदा उठा सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।